ये फ़तह मक्का की बात है। हालांकि एक साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आए, लेकिन मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपको उम्रा करने से रोक दिया, मक्का में अंदर आने नहीं दिया। 35 किलोमीटर दूर ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथ तकरीबन 1400 सहाबा थे, सबका रास्ता रोक लिया। ये सन 6 हिजरी की बात थी। ये हुदैबिया के मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, सुलह हुई दोनों फ़रीक़ैन के बीच, मक्का वालों के और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने इससे कबल भी ये सुलह हुदैबिया की बात आप तक पहुंचाई है और मैंने शायद तफसीर में भी इसको अर्ज़ किया है। उसमें एग्रीमेंट में ये था कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे और एहराम यहीं से उतार करके वापस जाएंगे। बहुत सारी उसमें शिक़ें थी एग्रीमेंट में जो लिखी गई थी सुलहनामे पर। वो ये थी कि मक्का से अगर कोई मदीने भाग करके आए तो आप उसे वापस हमारे हवाले करेंगे, लेकिन मदीने से कोई आया हमारे पास तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती वाली शिक़ें थी और सब पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो सुलहनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। हो गई सुलह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है कशमकश में थे कि ऐसे इन कुफ़ार और मुशरिकीन से दब के क्यों सुलह की जा रही है, क्या हमारी ताकत नहीं? जब हम 313 थे तब इनके परखचे उड़ा दिए, आज हम 1400 की तादाद में और करीब आए हैं, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनके दांत खट्टे कर देंगे। सहाबा में जोश था लेकिन मना था कि जंग की गरज से आए नहीं थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे मदीने तैयबा, मेरे अजीज़ों, ये 6 हिजरी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह उतारी, सूरह फ़तह। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई, जबकि बज़ाहिर वहाँ क्या लग रहा था? सुलह। दब करके सुलह हुई, उम्रा करने नहीं दिए, मक्का जाने नहीं दिए, बीच रास्ते से वापस भेज दिए। और कुरान कह रहा है महबूब हमने आपको रोशन फ़तह अता की। ये कौन सी फ़तह है? वही 1 साल बाद होने वाली फ़तह की बशारत पहले ही मेरे रब ने रसूल को अता फरमाई थी। 1 साल नहीं गुजरा था, 7वीं हिजरी, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने इसी सूरे में फरमाया, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। अल्लाह फरमाता है ज़रूर ज़रूर ए हबीब, आप मस्जिद हरम में अमन व अमान के साथ दाखिल होंगे, आप ज़रूर दाखिल होंगे। हलक कराए हुए या कसर कराए हुए, बालों को मुंडाए हुए आप मस्जिद हरम में ज़रूर आएंगे और किसी बात का आपको खौफ नहीं रहेगा। ये पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। जबकि हालात कैसे थे? कुफ़ार मक्का तने हुए थे, कोई करीब आने नहीं देता, लेकिन मेरे मौला ने वादा फरमाया कि ज़रूर आप मस्जिद हरम में दाखिल होंगे अमन व अमान के साथ। और अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। 1 साल में ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ फिर मस्जिद हरम में दाखिल हुए। इस शान से आए कि न जंगो जिताल न कत्लो क़िताल, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही मक्का में धूम थी, बात चल रही थी और सहाबा उस दिन बड़ी खुशियों में थे। और मेरे अजीज़ों, वो दिन भी कौन सा था? 20 रमज़ानुल मुबारक का था। रमज़ान की 20 तारीख को मक्का मुकर्रमा की फ़तह का वो अज़ीम दिन है। तो इस सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर फरमा दी। इसमें एक बैत का भी जिक्र आया है इस सूरह में। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। हुआ क्या था? एक दरख्त के नीचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत लिया। बैत, इतना लफ्ज़ तो आप समझते हैं, अपने पीर व मुर्शिद के हाथ में हाथ दे करके आप बैत करते हैं। ये गुनाहों से तौबा और अहद करते हैं सीधे रास्ते पर चलने की। वो बैत कौन सी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो जमा किया था वो किस बात पर? हुआ ये था कि हुदैबिया के मकाम पर जब हुजूर और सहाबा जमा थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कासिद बनाकर मक्का भेजा, क्योंकि आप मक्का वालों में बड़े ही इज़्ज़तदार माने जाते, आप अशराफ में से थे, आपके साथ कोई बुरा करता नहीं।
तो आपको भेजा गया था कि आप जाएं मक्का के अहवाल देख कर क्या आए, वहाँ वो लोग क्या क्या मीटिंगें कर चुके हैं या क्या हालात हैं। हज़रत उस्मान गनी भी एहराम की हालत में थे, हुजूर के साथ आए हैं मदीने से चलकर मक्का तक, हुदैबिया तक। हुजूर के हुक्म पर वो मक्का अकेले गए। जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का वालों ने आपको नहीं रोका। हज़रत उस्मान की अपनी एक इज्जत थी, पूरे मक्का में आपका एक असर और रसूख भी था। आपको किसी ने कुछ नहीं किया। आप हालात देखने के लिए मक्का गए, हरम शरीफ के करीब गए, तो वहाँ के जो बड़े बड़े सरदार थे कुरैश के और जो दुश्मन थे, उन सबों ने कहा उस्मान हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं पहले से भी, अब तुम आए हो एहराम की हालत में तो हम सिर्फ तुम्हें इजाज़त देते हैं, तुम अपना तवाफ़ कर लो और चले जाओ, तुम काबे का तवाफ़ कर लो और चले जाओ। हज़रत उस्मान गनी मस्जिद हरम के बाहर खड़े रहे, कहा कसम रब्बे जुल जलाल की मौत आएगी बग़ैर नबी के तवाफ़ नहीं करूँगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बग़ैर मैं तवाफ़ नहीं करूँ। वहाँ तक एहराम की हालत में जा कर के भी तवाफ़ किए बग़ैर वापस आए। अभी हुआ ये कि उनकी बहस चल रही थी मक्का वालों के साथ, किसी ने अफवाह उड़ा दी, अफवाह उड़ाई कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल हो गया। तो यहाँ पर सहाबा इकराम में भी ये बात फैल गई, क्योंकि कासिद को, तर्जुमान को, एम्बेसडर को मारना बहुत बड़ा जुर्म पहले भी था आज भी है, कासिद को नहीं मारा जा सकता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो कासिद थे, और यहाँ सहाबा में ये सब अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। सब जमा हो गए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अब जंग तो ज़रूरी है, कासिद को उन्होंने मारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो गैबदां नबी हर बात को जानते थे। अब सहाबा इकराम में ये जो सरासीमगी थी, बेचैनी थी, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक दरख्त के नीचे जमा किया। उसी दरख्त का जिक्र ये आज की सूरह में आया है। वो हुदैबिया के मकाम पर एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सारे सहाबा को जमा किया और बैत लिया। बैत लिया किस बात पर? सारे सहाबा से इस बात पर अहद लिया, क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और तुम इस्लाम पर हमेशा डटे रहोगे, जमे रहोगे, चाहे जो भी मुसीबत आए। इन तमाम बातों पर सहाबा इकराम ने वहाँ पर हुजूर के हाथ में हाथ देकर के बैत किया। वो पूरी बैत को बैअत रिजवान कहते हैं। बैअत रिजवान क्यों? रिजवान का मतलब होता है रजामंदी वाली चीज़, जिस चीज़ से राज़ी हो जाए उसको रिजवान। अब इस बैअत को बैअत रिजवान इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इस बैअत का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। तहकीक के अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में बैअत कर रहे थे। उन सहाबा से अल्लाह राज़ी है। तो बैअत रिजवान में जितने सहाबा थे उनकी सनद आ गई कुरान में कि अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह इन सब से राज़ी। ये बैअत रिजवान कहलाती। अब यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैअत तो लिया, उस्मान गनी नहीं थे वहाँ पर, वो मक्का में थे। अब यहाँ अफवाह तो उड़ी थी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का क्या हुआ है, कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया है। लेकिन सारे सहाबा जब बैत से फारिग हुए तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ये मेरा हाथ, और अपना बायां हाथ निकाल कर फरमाते हैं ये उस्मान का हाथ, और उस्मान की तरफ से मैं खुद अपने हाथ पर बैत करता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो गैबदां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल नहीं हुआ, वो अनकरीब आने वाले। फिर सहाबा ने देखा कि हज़रत उस्मान गनी सही सलामत एहराम की हालत में वापस आए। फिर उसके बाद आने के बाद फिर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी ने अपना हाथ फिर हुजूर के हाथ में देकर बैत किया। लेकिन ये फजीलत हज़रत उस्मान गनी की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का हाथ करार दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये बात भी मिलती है कि आपने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे करके बैत किया तो उसके बाद वो अपने हाथ की इतनी हिफाजत करते थे कि पूरी ज़िंदगी भर हज़रत उस्मान गनी ने
उस हाथ को कभी अपनी शर्मगाह के करीब तक नहीं किया। हालांकि जायज़ है आदमी के लिए इस्तिंजा, हाजात के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है नहाने धोने में, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ को करीब नहीं किया सिर्फ इसलिए कि यह हाथ मैंने रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है। यह अदब सहाबा से ही मिलेगा तुम्हें, यह अदब जो है यह सहाबा से ही मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस सूरह फतह में अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, कौन है वो? सहाबा इकराम। उनकी सिफात अल्लाह ताला कैसे बयान कर रहा है, कौन लोग हैं वो जो उनके साथ हैं? और उनके साथ जो हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त हैं, भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल हैं। मोमिनीन के लिए वो नरम दिल हैं, दुश्मनों के लिए भारी हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, अल्लाह फरमाता है तुम उनको देखोगे हमेशा रुकू सजदे में मिलेंगे। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हमेशा अल्लाह की रज़ा ढूंढते रहेंगे। ये सहाबा की अल्लाह ताला सिफात बयान कर रहा है। नबी के साथ जो हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया इस आयत में 4 टुकड़े हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद 4 टुकड़े। वल्लदीना माअहू, एक टुकड़ा हो गया। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरा। रुहमाउ बैनहुम, तीसरा। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, चौथा। अब क्या ही बेहतरीन नफीस तफसीर इसकी की गई है। फरमाते हैं वल्लदीना माअहू का मतलब है और जो उनके साथ हैं, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। दूसरा टुकड़ा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बहुत भारी हैं, इससे मुराद उमर इब्न खत्ताब है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, इससे मुराद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उन्हें हमेशा रुकू सजदे में देखोगे, इससे मुराद हैदर कर्रार की जात। वल्लदीना यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और फरमाया अल्लाह, और वो हमेशा अल्लाह की रज़ा ढूंढते रहते हैं, इससे मुराद सारे सहाबा की जात है। सारे सहाबा को यानी तबका दर तबका यहाँ पर बयान किया।